हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीटी का एमसीक्यू एंड ये हमारा पार्ट 1 है, जहां पर कि आज हम 10 एमसीक्यू देखेंगे। उसके साथ ही इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आज हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first question is ICT stands for Information and Communication Technology, Information Control Technology, Information Capable Technology, none of the above। तो जैसे कि हमें पता है ICT is an acronym for what? Information and Communication Technology and ये दिसंबर 2004 का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है A। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, which of the following इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आईटी है, आईटी का करेक्ट और अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये डेफिनेशन हमारा कंप्लीट नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ओनली यूजफुल इंफॉर्मेशन का ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ पर एनी काइंड ऑफ हम डाटा यूज कर सकते हैं, डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर थर्ड ऑप्शन हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द स्टोरेज, रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड्स। ठीक है, तो हमारा जो आईटी है ये ओनली हमारा क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए तो आप सर्च करते हो, आप रिट्राइव कर सकते हो डाटा को, एंड डाटा को हमारा प्रोसेसिंग कर सकते हो एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये कंप्लीट डेफिनेशन है आईटी का। अगर यहाँ पर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस, जो कि रॉन्ग है। जो हमारा आईटी है बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस को रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल साइंस दिया है जो कि रॉन्ग है। तो आपका जो एनटीए यूजीसी नेट है, यहाँ पर आपको ऐसे टर्मिनोलॉजीज कहीं कहीं पे मिल जाता है जहाँ पर कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये फिजिकल साइंस हो गया तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बहुत मतलब सुइटेबल आपका डेफिनेशन है। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखें हम तो हाँ, इसमें कुछ डेफिनेशंस भी दे रखा है जो कि आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन 1 क्या बोलता है, द स्टडी और यूज ऑफ सिस्टम्स स्पेशली कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। आईटी, जहाँ पर भी आईटी वर्ड हो गया ये रिलेट करता है कंप्यूटर को ही। ठीक है, आईटी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर्स को लेके जो सिस्टम बना है फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि आईटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई डेफिनेशन देखते हो तो ये तीनों वर्ड को थोड़ा सर्च करना उसमें। डेफिनेशन 2 क्या बोलता है, द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस software networks for the processing and distribution of data। definition 3 क्या बोलता है, information technology is the use of computers to store, retrieve, transmit and manipulate data or information। definition 4 है इसका, information technology refers to the use of hardware and software and storage, retrieval, processing and distributing information of many kind। ठीक है, जो ये हमारा करेक्ट आंसर था लास्ट का क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें हम देखें, which of the following is the main challenges in ICT adoption in Indian university। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अडोप्ट क्यों नहीं हो पा रहा, मेन चैलेंजेस क्या है इसमें हमारा यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, लैक ऑफ टेक्निकल रेडीनेस। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी में जो पीपल है वो लोग क्या है, उनको टेक्नोलॉजिकल इतना मतलब वो रेडी नहीं है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को वो अडोप्ट कर दे। ठीक है, देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इनिशिएटिव्स। जो भी हमारा आईसीटी इनिशिएटिव आ रहा है उसमें हमारा क्या हो रहा है, उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पुअर है। ठीक है, और अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक बैरियर, तो यहाँ पर लैंग्वेज भी बहुत सारा है, तो ये गलत इंटरप्रेट, इतना सारा लैंग्वेज जो हमारा यूज होता है इंडिया में, तो ये बहुत टाइम क्या होता है, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, या फिर इतना सारा जो लैंग्वेज यूज हो रहा है तो इंग्लिश को इतना हमारा क्या है इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। एंड जबकि हमारा जितना भी इनिशिएटिव आता है वो फास्ट लैंग्वेज प्रीफर करता है इंग्लिश जानने के लिए। ठीक है ना,
तो इसमें तीनों हमारा बैरियर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मेन चैलेंजेस हो सकते हैं आईसीटी एडॉप्शन में। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। अगर नेक्स्ट इसमें हम देखें तो चैलेंजेस ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो चैलेंजेस है वो क्या क्या हो सकता है, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड स्टार्टअप कॉस्ट, ये ज़्यादा हो सकता है, लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिविंग इन रूरल एरिया हैव पुअर एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं होता है रूरल एरिया में, ठीक है, द लो अवेयरनेस ऑफ आईटी लिटरेसी is also a major challenge India faces in realizing ICT implementation in higher education. हायर एजुकेशन में जो ICT का इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे कि लोगों के पास IT जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलिटरेट पीपल है, वो लोग को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। देन ये क्या है, द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव सफिशिएंट इन आईटी सिस्टम, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर सफिशिएंट हमारा आईटी सिस्टम्स नहीं है, एंड मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश, जो मेजोरिटी ऑफ हमारा रूरल पीपल है वो इंग्लिश स्पीक नहीं करते, यहाँ पर हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर जो वर्ड दिया था वो आ जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स यूजेस ओनली, जो बाइनरी सिस्टम है उसमें कितने डिजिट यूज होते हैं, 2 डिजिट्स इसका आंसर होगा, क्योंकि बाइनरी में जो बाइनरी वर्ड है, बाइनरी का मतलब बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो जैसे हमारा जो सिस्टम्स है वो यूनरी सिस्टम है, देन बाइनरी सिस्टम है, टर्नरी सिस्टम है, ठीक है। तो यूनरी में ओनली 1 यूनिट डिजिट मतलब ओनली 1 डिजिट यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनरी। बाई मतलब 2, एंड टर्नरी में टर मतलब क्या होता है, 3, ठीक है, जिसमें 3 डिजिट्स यूज होते हैं उसको टर्नरी बोलते हैं, 2 डिजिट यूज होने से उसको बाइनरी बोलते हैं। तो बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स यूजेस ओनली 2 डिजिट, जो कि हमारा 0 एंड 1 है, ठीक है, यह हमारा बाइनरी सिस्टम है। सो 2 डिजिट यूज होता है इसलिए इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। अगर नेक्स्ट इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देखें, द बाइनरी नंबर इज ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन द बेस 2, जिसमें कि हमारा बेस क्या होता है, 2 होता है, एंड ये क्या होता है बेसिकली 0 एंड 1 होता है, एंड बेस 2 में ईच डिजिट इज रेफर टू एज ए बिट, तो हर एक डिजिट जो 0 हो गया 1 हो गया इसको क्या बोलते हैं, एक एक बिट बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, बीट होता है, बाइट नहीं होता है, क्योंकि बाइट जो होता है हमारा 8 बीट को लेके बनता है, तो जो मिनिमम यूनिट हमारा होता है ये हमेशा बीट होता है। एंड ग्राम हमारा क्या है, ये हमारा मास या फिर वेटेज के लिए ये यूनिट यूज होता है ग्राम, एंड हर्ज हमारा यूज होता है फ्रीक्वेंसी नापने के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा यूनिट्स, एंड बीट हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को मेजर करने के लिए हम बीट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसमें देखें तो जो बीट है, बीट क्या है, बाइनरी डिजिट के लिए शॉर्ट फॉर्म है, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू क्वांटिफाई कंप्यूटर डाटा, जो कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बीट। इट कंटेन्स सिंगल बाइनरी वैल्यू इधर 0 और 1, एंड सिंस द बाइट कंटेन्स 8 बिट्स, तो बाइट हमारा क्या है, 8 बिट को लेके बना है, दैट ईच हैव 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक बीट हो गया, ठीक है, एक बीट में आप इधर 0 रख सकते हो और 1 रख सकते हो, तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी हो रहा है, 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है। ऐसे ही एक बाइट मतलब क्या है, 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 बिट्स अगर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट हो गया, यहाँ पर इधर 0 और 1 रह सकता है, यहाँ पर भी इधर 0 1 रह सकता है, ये इधर 0 1, ऐसे करके हमारा 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है। एंड ये क्या हो रहा है, तो 8 प्लेसेस है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 8 टोटल नंबर्स बन सकते हैं, जो कि 256 डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकता है एक बाइट हमारा, ठीक है। अगर ग्राम देखें तो ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास और वेट, एंड हर्ज को क्या होता है, हर्ज हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो एनपीटीएल स्टैंड्स फॉर, सो एनपीटीएल स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एनपीटीएल क्या है, एनपीटीएल का अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें तो एनपीटीएल जो है ये एक एक्रोनिम है, नेशनल, एक सेकेंड, ये एक एक्रोनिम है किसके लिए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, विच इज इनिशिएटेड बाय 7 IITs। तो 7 IIT
आईआईटी के लोग मिलके इसको बनाए थे एनपीटेल को, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, जो 7 आईआईटी है वो है बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, एंड अलोंग विथ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो आईआईएससी, ठीक है, जो आईआईएससी बेंगलोर है ये भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया था इन 2003 में। सो 5 कोर डिसिप्लिन वेयर, यहाँ पर जो डिसिप्लिन थे मतलब 5 कोर सब्जेक्ट थे वो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसीई, ठीक है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके बना था। एंड यहाँ पर 235 कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है आज भी, जो कि सर्टिफाइड होता है एंड बहुत ही कम फीस रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको वेब या फिर वीडियो सीरीज में, वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाता है डिफरेंट कोर्सेज, तो जो कि आप पढ़ सकते हो कहीं पे भी रह के। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम, जब भी आपका सेम टाइम आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, सिंक्रोनस यूज होता है, ठीक है, डिनोटेड बाय सिंक्रोनस। अगर इसका हम डिफाइन करें अच्छे से तो सिंक्रोनस मीडिया रिक्वायर्स ऑल पार्टिसिपेंट्स टू बी टुगेदर एट द सेम टाइम। जो सिंक्रोनस मीडिया होता है या फिर सिंक्रोनस लर्निंग होता है, जहाँ पर भी आपका सिंक्रोनस यूज होता है, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस पे ही ले लो, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेम क्लॉक या फिर सेम टाइम यूज होता है, ठीक है, सेम क्लॉक या फिर सेम टाइम यहाँ पर यूज होता है। तो टुगेदर एट द सेम टाइम इवन दो व्हेन दे आर डिफरेंट लोकेशंस, कहीं पे भी रह के अगर सेम टाइम पे हो रहा है, जैसे कि हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस ले लो आप, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कहीं पे भी लोग रहते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पे चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस मीडिया का मतलब क्या होता है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस टू बी एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम जहाँ पर आ गया वहाँ पर एसिंक्रोनस हो जाएगा, सिंक नहीं रहेगा दोनों में, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस। अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड अगर इसमें देखें तो टीकेडीएल स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ट्रेडिशनल नाक डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर एंड ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसका मतलब क्या है, टीकेडीएल हमारा क्या किसके लिए एक्रोनिम है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक एक्रोनिम है। अगर हम टीकेडीएल के बारे में देखें तो टीकेडीएल क्या है, ये इंडियन डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है जिसमें कि ट्रेडिशनल नॉलेज रहता था हमारा। एंड ये ट्रेडिशनल नॉलेज किसके बारे में था, ये हमारा बेसिकली था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यहाँ पर क्या हो रहा था, दिस लाइब्रेरी is used to protect the ancient and traditional knowledge of the country from exploitation through biopiracy, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज था या फिर हमारा unethical patents by documenting it electrically and classifying as per international patent classification system। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो मेडिसिन था, हमारा मेन यहाँ पर मेडिसिन या फिर मेडिकल प्लांट्स या फिर फॉर्मुलेशन यूज टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर जो हमारा बेसिकली आयुर्वेदिक सिस्टम था उसमें जो जड़ी बूटी वगैरह यूज होता था वही सबको प्रोटेक्ट करने के लिए टीकेडीएल जो लाइब्रेरी बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आईसीटी इज अ ट्रू। आईसीटी इज एन एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जाम्प्लीफाई आईसीटी इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू ए कॉमन केबल सिस्टम। सो ये बिल्कुल ठीक है, तो क्यों हमारा सही है, क्योंकि आईसीटी में हम क्या यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल यूज करते हैं, टेलीफोन मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स भी यूज करते हैं कनेक्शन के लिए, सो कॉमन केबलिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, तो क्यों ओनली इसका आंसर हो जाएगा। सो इसके साथ ही हमारा 10 MCQs खत्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।